हमसे कहा गया है, पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, उपासना को छोड़े तो अब भी नींद आ रही है तुम्हें। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं। 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं। उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और दूसरा क्या कह रहा है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तब उनकी कुल धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, 3 संधारित्र हैं। पहला अगर हम कह दें यदि समांतर क्रम में है, तब समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस का C2 प्लस का C3, यही होता है। ठीक है, तो C बराबर C1, अच्छा पहले वाले को हम क्या कह देंगे, C1 कह देंगे और दूसरे वाले को C2 और तीसरे वाले को C3। आ रही बात समझ में, पहले वाले को C1, दूसरे वाले को C2, तीसरे वाले को C3। आप चाहो तो इसे C1 कह दो, इसे किसी को C1 कह दो, फॉर्मूला वही लगेगा, आंसर वही आने वाला। C1 की जगह पर 1, C2 की जगह पर 2, C3 की जगह पर 3। 1 2 3 3 कितने हो जाएंगे, 6 माइक्रोफैरड। कब आंसर आया ये, जब ये समांतर क्रम में। ठीक है, और अगर यदि श्रेणी क्रम में है, तब फॉर्मूला रहेगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c, 1/c1 की जगह पर क्या लिख देंगे हम, 1, C2 की जगह पर और C3 की जगह पर 3। अब आप इसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर के। एलसीएम 2 और 3 का आएगा 6। और अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो नीचे दिखाई देता है उसी से हम गुणा कर देते हैं सबकी। देखो 1/c है, यहाँ पर 1/1 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/3। आप एलसीएम लेकर करें वो बेहतर है। ठीक है, 1 2 3 यही तो है नीचे। अब मैं 1 से भी गुणा कर दूंगा, 2 से भी गुणा कर दूंगा और 3 से भी। यहाँ पर 1 से, 2 से और 3 से। यहाँ पर भी 1 से, 2 से और 3 से। यहाँ पर भी 1 से, 2 से और 3 से। अब 1 दूनी 2, 2 तियां 6 और 6 एकम 6 और बटे C। एक का तो कोई काम है नहीं, 2 तियां कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे सर। प्लस का 2 से 2 कट गया, कितने बचे 3। प्लस का 3 से 3 कट गया, कितने बचे 2 एकम। तो ये आ गया 6/C बराबर 6 3 9 2 11। बटे में कुछ नहीं तो कितने लगा दोगे, 1। आप चाहो तिरछी गुणा कर लो, 11 की C से करोगे तो 11C आ जाएगा और 6 एकम 6। अगर आप C की वैल्यू लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और बटे में क्या, इतने माइक्रोफैरड हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो एलसीएम करके लेकर के कर लो सर। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है, इसलिए हम श्रेणी क्रम में दिया गया है तो ये लगा देंगे, समांतर क्रम में ये लगा दो। ये कठिन नहीं है, बड़े आसान से सवाल है। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा सा लॉजिकली है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहना। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 3 संधारित्र दे रखे हैं, एक 3 माइक्रोफैरड का है, दूसरा 3 माइक्रोफैरड का है और चौथा 6 माइक्रोफैरड का। यही तो कहा गया है। कह रहे हैं इन्हें कैसे करके हम जोड़ें ताकि हमें कुल जो मिले वो कितना मिले, 5 मिले। 3 है, 3 है, 6 है, कैसे करके जोड़ें तो कुल कितना मिले, 5। ठीक है, देखो कैसे करके जोड़ेंगे। इसे मैं C1 कह दे रहा हूं, इसे C2 और इसे C3। अब कुछ बेसिक्स पर ध्यान दो मेरे। कहने का मतलब ये है, मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल ले ले रहा हूं कि हमने 2 2 माइक्रोफैरड के ले लिए, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। हम कोशिश कर रहे हैं पहले नहीं श्रेणी क्रम में जोड़ने की। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, मतलब ये आ जाएगा 1/2 1/2 1/C। आप सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा निकल करके। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा, 1। 2 2 के लिए हुए, ये तो हमने जोड़े श्रेणी क्रम में।
श्रेणी है ये, ठीक है। और अब जोड़ेंगे हम समांतर क्रम में। समांतर में जोड़ोगे तो क्या होगा भाई, C बराबर क्या होता है, C1 प्लस का C2, यही तो फॉर्मूला लिखाया है। तो C बराबर 2 और 2 कितने हो जाएंगे टोटल, 4। अब मैं यहां से बताना क्या चाह रहा हूं, कहने का मतलब ये है, जब देखो थे कितने के, 2 के थे कि नहीं थे। कहने का मतलब ये है जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 2 से कम ही तो मिला है हमें, मिला नहीं मिला है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमेशा कैपेसिटेंस कैसी मिलेगी, कम मिलेगी, धारिता कैसी हो जाएगी, कम। और अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 2 2 थे तो बढ़ करके 4 हो गई, नहीं हो गई। तो समांतर क्रम में हमेशा बढ़ जाती है, श्रेणी क्रम में हमेशा घट जाती है। अब हमारे लिए 3 चीजें दे रखी, 3 3 और 6। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं सीधा सीधा 9, ठीक है, और इसे भी जोड़ दूं 9 3 12, तो कुल मिला के तीनों को एक साथ तो जोड़ेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए। अब 5 में से अगर मैं सीधा सीधा जोड़ रहा था समांतर क्रम में, तब कितने आ रहे थे हमारे पास, 6 3 9 3 12 आ रहे थे, ठीक है। तो मैं समांतर क्रम में जोड़ ले रहा हूं इस तरह से। यही तो पैटर्न बताया था मैंने, 3 3 और 6। हमें कोशिश करना है 5 लाने के लिए। अब 5 लाना है तो ये 3 3 6, 6 और 6 12, ये तो होने वाले हैं नहीं क्योंकि 12 आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा करें कि तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, पहले समांतर क्रम में, दूसरा क्या हो सकता है श्रेणी क्रम में, तो 3 एक हो गया, दूसरा भी 3 हो गया, और चौथा भी क्या, चौथा क्या हो गया, 6। अब की बार जो मिलेगा हमें वो 3 से कैसे करके मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो करके देख लो, मैंने क्या बताया था, जो कैपेसिटेंस है उससे कैसा आता है, कम आता है। तो 3 से कम मिलेगा। अब ये भी नहीं बन सकता, ये 3 से कम आएगा, आना कितना चाहिए था, 5। इसका मतलब ये है कि कोई समांतर क्रम में होगा, कोई कैसे होगा, श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। अब जोड़ करके देखो, ऐसा कर लेना है, हम 1 3 को ऊपर लिख दे रहे हैं, 1 3 को कहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे, ठीक है। ये समांतर क्रम में आ गए, ये आपके लिए कर करके ही देखना है, और कोई उपाय नहीं इसका। ये समांतर क्रम में आ गए, समांतर क्रम में आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 6। और एक मैं यहां पर जोड़ दे रहा हूं 6। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो 6 6 का आधा कितना हो जाएगा, फिर से 3, फिर नहीं बनेगा ये, ठीक है। अब फिर क्या कर सकते हैं हम, फिर एक ही पैटर्न बचता है हमारे पास, कि हम 3 को यहां पर लिखें, 6 को यहां पर लिखें, और बचे हुए 3 को यहां पर लिखें, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन पूरी तरह से ये सॉल्व होकर कितना आएगा, 5। लेकिन अभी मैं ये कराऊंगा नहीं, सही है, क्योंकि अभी मैंने आपके लिए सर्किट बना करके कराए नहीं है क्वेश्चन। तो आप इसे थोड़ी दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए होल्ड पे रखोगे, 2 से 3 दिन के बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो खूब समझ में आएगा। अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि किधर से किधर बना दिया मैंने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखो, उसके बाद में करते हैं। देखो अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है, इधर देखो, अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया था आपके लिए, वो अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया हो तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसे मैं इन सारी के सारे सर्किट को सिखाने के बाद में बताऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक। तो मैंने जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए जल्दी जल्दी बता दिया, कौन सर्किट बनेगा ये बाद में बताएंगे। हाँ, तो आपसे कहा गया संलग्न परिपथ में, संलग्न परिपथ क्या होता है, मतलब जो चित्र आपके लिए बना करके दिया जाएगा, तो ये क्वेश्चन में आपके डायग्राम में बना हुआ, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये वाला भी 2 माइक्रोफेरेड है, ये वाला भी 2 माइक्रो। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपसे कहा गया कुल धारिता ज्ञात करनी है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच। अगर समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना, ऐसे भी कम से कम नहीं तो 20 30 क्वेश्चन कराऊंगा, सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। वैसे ऐसे सवाल हाई स्कूल में हैं, ठीक, आर बराबर R1 + R2 करके। तो 2 आपसे कहा गया ए और बी के बीच। अब आप कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे, इसके इसके बीच निकालना है। तुल्य धारिता का मतलब है, मैं अगर दोनों को हटा दूं तो एक धारिता लगेगी, ठीक है। वो कैसी वाली लगेगी, ये वाली। अगर मैं सब तीनों को हटा दूं तो एक धारिता बनेगी, वो कितने की होगी, बस इतना करना है। अब आपके लिए ये पहचानना होगा
कि श्रेणी क्रम में कौन सा है और समांतर क्रम में कौन सा है, और कहां से क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे। ठीक, तो देखो फिर अगर मैं इन्हें और इन्हें देखूं दोनों को, तो ये काय में है, समांतर क्रम में। ठीक है, ये वाले काय में है, समांतर क्रम में। ये दोनों काय में है, श्रेणी क्रम में। मैं इन्हें श्रेणी क्रम में तो कह सकता हूं, लेकिन इन्हें समांतर क्रम में एक साथ नहीं कह सकता। ठीक है, पहले हम क्या काम करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। पहले हम एक एक लाइन को पकड़ करके सॉल्व करते हैं। अगर किसी लाइन में एक से ज्यादा कैपेसिटर होंगे, पहले हम उस पूरी लाइन को सॉल्व करेंगे। अब इस वाली लाइन में कितने संधारित्र हैं, एक, तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें एक से ज्यादा है, इसे सॉल्व करेंगे पहले। एक लाइन में, ध्यान सुनते रहना, जिस लाइन में एक से ज्यादा संधारित्र होंगे पहले उसे हल करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे क्या होगा। ठीक, तो ये वाले संधारित्र जो हैं, हम अगर देखें ध्यान से, 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड काय में है, एक लाइन में है। लाइन को काय से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम ही तो बताया था ऐसा वाला। जो एक लाइन में होंगे काय में होंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाओ, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, और c2 की भी वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है, नीचे एक जैसा है तो ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ दो, 1+1। ठीक है, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 1/c इक्वल टू आ गया 1। अगर मैं तिरछी गुणा कर दूंगा तो c एकम c, एक एकम एक, 1 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो कितने का आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं कितने का आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड का। बस वही वही काम करेंगे, दोनों को हटा दिया, कितने का लगा दिया हमने, 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और नीचे कितना है हमारे पास फिर से, 2 माइक्रोफेरेड। ये और भी ये है। अब मुझे बताओ ये दोनों काय में, श्रेणी में, समांतर में, समांतर क्रम में मैंने कराया हुआ है। ठीक है, ये दोनों काय में, समांतर क्रम में। तो 1 माइक्रोफेरेड तथा, अब लाइन में एक एक बचा है ना, 1 माइक्रोफेरेड तो 2 माइक्रोफेरेड काय में है, समांतर क्रम में है। तब समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है c बराबर c1 प्लस का c2। c बराबर c1 की वैल्यू 1 है, c2 की वैल्यू 2 है, मतलब कुल कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 माइक्रोफेरेड। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे 5-7 तो सवाल होंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। करो, अगला सवाल है, क्वेश्चन था आपके लिए लिखाया हुआ कि ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, उसमें है अगला वाला, तुम बातें मत करो, इधर देख लो, असद और साहिल। छह माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। ये वाला है ए और ये वाला है, हमें ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन तो पता है ना, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, मैंने आपके लिए बताया था कि जिनके बीच में हमें धारिता पता करना होती है, उन दोनों सिरों को हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें इनके इनके बीच में ही आना है। ठीक है, और बाकी सारी की सारी लाइनों को पहले हम चेक करते हैं, जितनी लाइनें बनेंगी उन्हें हम चेक करेंगे। अगर एक सीधी लाइन बन रही है तो श्रेणी क्रम में होगा, और अगर एक सिरा बना हुआ है, ठीक है, एक सिरा एक से, दूसरा सिरा दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या बनेगा, वो समांतर क्रम में। ध्यान से देखो इस तरफ, ये ए है, ये कौन सा है, बी। अब मुझे ए और बी के बीच में चलना है, मतलब इधर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, यही तो होना है। तो मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, यहां से चलेंगे इस तरफ से, इस तरफ से यहां तक, इधर वाला हिस्सा अलग हो गया, इधर वाला अलग हो गया। ठीक है, यहां से चलना शुरू करोगे तो क्या आप एक लाइन में चले हो, नहीं चले हो, बताओ। लाइन थोड़ी बदली है आपने, आप उसी लाइन में चले हो। साहिल बहुत देर हो गई है, उसी लाइन में चले हो आप। एक ही लाइन है, और एक लाइन है तो क्या में होंगे, श्रेणी में, समांतर में, श्रेणी क्रम में। तो 6 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड काय में है, श्रेणी क्रम में है। तब
श्रेणी क्रम के लिए आप क्या काम करते हो, फॉर्मूला लगाते हो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस का 1/c2। 1/c, c1 की वैल्यू कितनी है 6 और c2 की वैल्यू कितनी है 6। या तो आप चलो अच्छा नीचे एक जैसा होता है तो एक ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर वालों डायरेक्ट जोड़ देते हैं प्लस है तो 1/c बराबर एक और एक 2/6, मतलब 2 एकम 2 2 3 6। 1/c इक्वल टू 1/3, तिरछी गुणा कर दोगे c एकम c और 3 एकम 3 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब ये है अगर मैं 6 और 6 को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 3, श्रेणी क्रम में, ठीक है। इसका मतलब ये होगा सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये 2 का तो था ही, ये तो था ही 2 माइक्रोफैराड का, है कि नहीं बताओ इस तरफ। और ऊपर क्या था हमारे पास A और नीचे क्या था हमारे पास, लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि मैं इन दोनों को हटा करके कितने का लगा सकता हूं 3 का। अब मैंने कहा था A और B के बीच में निकालना, ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है, ठीक है। अगर ये वाला अलग है मतलब एक लाइन में नहीं रहे तो कायम हो जाएंगे समांतर क्रम में, ठीक है। वैसे में आप देखो इस तरह से पकड़ करके तो ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। अगर आप इस वाले को हटाकर यहाँ पर लगा दो तो आमने सामने आ जाएंगे, कायम हो जाएंगे समांतर क्रम में, ठीक। तो 2 माइक्रोफैरड और कितना माइक्रोफैरड का था ये 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पर ही लिख लो 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड काय में है समांतर क्रम में है। तब C बराबर क्या आएगा C1 प्लस का C2, C1 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू 3 है, 2 3 कितने हो जाएंगे 5 माइक्रोफैरड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आसान है, ठीक है। एक चीज आप यहां पर बार बार देख रहे हो, फिर से बता रहा हूं, श्रेणी क्रम में अगर है तो कैसी हो जा रही धारिता कम, मतलब 6 थी 3 रह गई। अगर समांतर क्रम में है तो क्या हो रही है बढ़ रही है, ठीक है। ये बस यही एजम्पशन लेकर के चलना है, अगर आंसर को आपको जस्टिफाई करना है तो समांतर क्रम में अगर आपने निकाला होगा तो बढ़ करके धारिता आएगी, ठीक है। और श्रेणी क्रम में निकाला होगा तो कैसे हो जाएगी कम। एक आपके लिए हिंट यहां पर मैं और दे दूं, अगर एक जैसी धारिताएं जुड़ी हुई हैं तो उनकी आधी हो जाती है। 2 धारिताएं अगर एक जैसी जुड़ी हुई हैं श्रेणी क्रम में उनका हमेशा आधा हो जाएगा। 6 थे कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। और बाकी समांतर क्रम में तो आप जोड़ ही लोगे, उसमें तो कुछ नया दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसी क्रम में हम अगला वाला देख रहे हैं, दूसरा वाला, अगला वाला जो भी क्वेश्चन रहा हो, ठीक है। यहां पर आएगा 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, ये दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरड और ये दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड। ये ए है, ये क्या है हमारे पास बी, ठीक है। हमसे कहा गया है तुल्य धारिता निकालिए कितनी होगी, सही है। अब मैंने क्या बताया था, श्रेणी क्रम में अगर एक जैसी धारिताएं हैं और श्रेणी क्रम में अगर हम उसका मान निकाल रहे हैं तो आधा हो जाता है। अब यहाँ पर एक एक है कि नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, यहीं से खत्म कर दूंगा आंसर को, ठीक है। एक एक है तो अगर मैं इनकी तुल्य धारिता निकालूंगा तो आधी हो जाएगी, आधी का मतलब कितना हो जाएगा, एक का आधा 0.5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये 0.5 और ये 3 समांतर क्रम में आ जाएंगे तो तीनों 0.5 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3.5, और ये 2 हैं ये काय में होंगे श्रेणी क्रम में। अब आपके लिए 3.5 और 2 को हल करना है, ठीक है। 3.5 दूनी 7 होते हैं, 3 दूनी 5.5 होते हैं, हटाओगे यहाँ से 0 बढ़ाओगे 14 पंजे 70 होते हैं, इतना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सीख जाओगे। बहरहाल मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ कैसे करके होगा सवाल। देखो क्या कॉन्सेप्ट बताया था, ए और बी इन्हीं के बीच में तो निकालना है। अब इनके बीच में इतना ज्यादा सिस्टम लगा रखा है, इसे कैसे करके सॉल्व करेंगे, पहले हम देखेंगे एक से ज्यादा किसी लाइन में तो संधारित्र नहीं है, तो इस लाइन में एक ही संधारित्र है, इस लाइन में भी एक है, इस लाइन में 2 आ गए, तो पहले इन्हें सॉल्व करोगे तो 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड काय में है श्रेणी क्रम में, भाई एक लाइन में है तो काय में होंगे श्रेणी क्रम में है। तब 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2,
वन अपॉन सी, C1 की वैल्यू 1 है, C2 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। ठीक है, मैंने बताया था आपके लिए, एक एक को जोड़ोगे तो कितना आने वाला है, 2, नीचे तो एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसे पलट दूं, C को ऊपर ले जाऊं तो एक नीचे आ जाएगा, तो इसे मैं एक को ऊपर ले जाऊंगा, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। 1/2 का मतलब है 0.5 माइक्रोफैराड। अब इसका तो मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों एक एक को हटा करके 0.5 का लगा सकता हूं। तो मैंने दोनों को हटा दिया, कितना लगा दिया, 0.5। और यहां पर कितना है हमारे पास, 3 माइक्रोफैराड। यही है ना, ये ए है, यहां पर 2 का लगा हुआ है, और ये कितना है। अब फिर देखेंगे, इसमें भी एक रहेगा, इसमें भी, सब में एक एक बचे, बचेगी नहीं बचे। अब क्या करोगे, अब आप देखो कोई लाइन में बना सकते हो क्या, नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको दिखेगा ये वाला समांतर क्रम में है कि नहीं। ठीक है, तो आप कह दोगे 3 माइक्रोफैरेड और 0.5 माइक्रोफैरेड काय में है, समांतर क्रम में है। तब C बराबर क्या होता है, C1 प्लस का C2। C1 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू 0.5, कितना हो जाएगा, 3.5 माइक्रोफैरेड। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को हटाकर कितना लगा सकता हूँ, 3.5 माइक्रोफैरेड ही तो लगा सकते हैं। और आगे कितना है हमारे पास, 2 माइक्रोफैरेड, ए और बी। अब मुझे बताओ ये क्या में होंगे, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। एग्जैक्टली, ठीक है, 3.5 और 2 माइक्रोफैरेड काय में है, श्रेणी क्रम में है। तब फॉर्मूला क्या होगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस का 1/c2। C1 की वैल्यू 3.5 आएगी, C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। पॉइंट हटाओ, यहाँ पर क्या बढ़ा दो, 0। 5 से काटो, 5 से 35, 5 दूनी 10, 2/7 प्लस का 1/2। एलसीएम ले लो, 14 आ जाएगा। ऐसे कितना आ जाएगा, 14। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 1/c। तो 1/c बराबर आ गया 7 4 11/14। पलट दोगे तो C ऊपर पहुंच जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 14 ऊपर पहुंच जाएंगे, 11 कहाँ आ जाएंगे, नीचे। इसे हटा दोगे एक के लिए, माइक्रोफैरेड क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, नोट करो। देखो क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया था कल, इस तरफ देख लो, लल्ला रोहित, इधर देख लो। क्वेश्चन था इस्लाम 8 माइक्रोफैरेड ये है। ठीक है, बहुत दूर से आते हैं ये, 8 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड, ये बी था, और ये ए वाला हमारा था 4 माइक्रोफैरेड। यही है ना सारी की सारी कहानी। हमें कुल धारिता निकालनी, कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, कि यहाँ पहले लाइन बाई लाइन चेक करेंगे कि एक लाइन में एक से ज्यादा तो नहीं आ रहे हैं। इस वाली लाइन में अकेला है, इस वाली लाइन में भी अकेला है, इस वाली लाइन में 2 आ रहे हैं, तो पहले इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये दोनों एक लाइन में आ रहे हैं तो कायम होंगे श्रेणी क्रम में। 8 माइक्रोफैरेड तथा 8 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है। तब फॉर्मूला होगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस का 1/c2। 1/c 1/8 और ये 1/8। आप ऐसे में लेना चाहो, वरना डायरेक्ट जोड़ना चाहो तो 1/8 1/8 2/8 हो जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2/8 1/c, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1/c इज इक्वल टू 1/4। तिरछी गुणा कर दो, C एकम C, 4 एकम 4 माइक्रोफैरेड। अब तो मतलब ये हो गया ना कि इन दोनों को हटा के हम 4 का लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाली लाइन समांतर क्रम में है, तो इन दोनों को मैं, ये 4 माइक्रोफैरेड का, ये 8 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, तो 4 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड काय में है,
समांतर क्रम में, तब समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस का C2। C1 की वैल्यू 4 है और C2 की वैल्यू 8 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 12 माइक्रो। ठीक है, 8 8 का 4 निकल आया और 4 और 8 का कितना निकल आया 12। ठीक है, अब ये जो 12 निकला है, इस 12 को मतलब 4 8 8 का 4 हुआ और 4 8 का 12 हुआ, मतलब इन टोटल तीनों का कितना निकला है 12 निकला है। ठीक है, टोटल कितना निकला है 12। देखो अब 3 आ गए हमारे पास, एक 4 का आ गया बाद में से ना, एक काय का आ गया 12 का और एक काय का आ गया 8 का, 3 आ गए और तीनों एक लाइन में होंगे, मतलब काय में श्रेणी क्रम में। तो 4 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड काय में है श्रेणी क्रम में। तब फॉर्मूला श्रेणी क्रम का लगाओ, आप श्रेणी क्रम में है तो ये तो करेंगे 1/c, 1/c1 की वैल्यू 4, C2 की वैल्यू 8, C3 की वैल्यू 12, एलसीएम आएगा 24। ठीक है, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा तो 6 एकम 6, 8 तिया 24, 3 बार जाएगा 3 एकम 3, 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा तो 2 एकम 2, 6 3 9 तो कितने हो जाएंगे 11/24। 1/c पलट दोगे आप तो C/1 आ जाएगा और 24 कितने हो जाएंगे 11 माइक्रो फैरेड। अगर आपके लिए इसे बहुत शॉर्ट में करना था तभी मैंने आपके लिए बता रखा है। शॉर्ट में करने का तरीका क्या था, 8 8 है, इनका आधा कर दो, अगर श्रेणी क्रम में है तो 4 हो जाएंगे, समांतर क्रम वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 8 4 कितने हो जाएंगे 12, तो एक आ गया बीच में 12 का, एक आ गया 4 का और एक कितने का आ गया 8 का। अब हम अगर डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 24। ठीक है, कितना आ गया 24। अब पहले इस एलसीएम से भाग करो, 4 छंग 24, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, इन्हें जोड़ दो, 6 2 8 3 कितने आ जाएंगे 11, ये हमारा 24/11। ठीक है, नोट करो इसे पूरे को। अगला सवाल मैंने आपके लिए दिया था, इधर देखो, अगला दिया था इस तरह का, ये बी था और ये था ए, 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये था बड़ा आसान सा, इधर देख लो घर से कर लाना, ये श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, इन दोनों को तोड़कर एक बनाओगे, इन दोनों को तोड़कर एक बनाओगे, ये समांतर क्रम में आ जाएंगे, जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। कैसे करके श्रेणी क्रम में है ये आवाज यहाँ पे होंगी बताओ, प्लाजो लाजो सब बेच रहे हैं, दो दो हैं, दो दो को जोड़ोगे आधा हो जाएगा एक आ जाएगा, इन दो दो को जोड़ोगे आधा हो जाएगा एक आ जाएगा, एक और एक जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 2, खत्म आंसर आ गया। ठीक है, अगला वाला सवाल जो है वो कुछ इस तरह है, अगर ये किसी का नहीं भी उतरा है तब ये इतने कठिन मैं नहीं समझता हूं कि तुम्हें बार बार इसे उतारने की जरूरत पड़ेगी, घर से कर लेना इसे। ठीक है, यही नोट करते रहोगे, वरना देख रहे 4 सालों से नोट कर रहे हो, बताओ। एक है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया हुआ है, मतलब है आसानी, बहुत आसान जिसे कहते हैं। ये ए है, ये हमारे पास बी है, ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 200 हो गया और ये 100। हमसे कहा गया है कुल धारिता इसकी निकालनी कितनी होगी। ठीक है, तुल्य धारिता हमें निकालनी इसकी कितनी होगी। क्या करें सबसे पहले बताओ, पहले उसे सॉल्व करेंगे जो एक लाइन में दो आते होंगे या एक लाइन में एक से ज्यादा आते होंगे, तो एक लाइन में ये भी एक है, ये दो आ रहे हैं, ये एक है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं।
जो एक लाइन में आ रहे हैं वो काय में होंगे, श्रेणी क्रम में। और 200 माइक्रोफैरेड इन सीरीज, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। लिख लेना अपने आप श्रेणी क्रम में, कौन बार बार लिखता रहे इतना। फॉर्मूला लगाओ, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c। C1 की वैल्यू 200, C2 की वैल्यू भी 1/c। 1/200, 1/200 मतलब 2/200 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दो से काट दो, दो एक कम दो, एक कड़ा दो बिंदा पूरे 100, ठीक है, काट दो, तिरछी गुणा कर दो, C1 जा C और 100 इकन्ना 100 माइक्रो। कुल मिलाकर के हम ये जान गए कि इन दोनों को अगर हम हटाएंगे तो कितना लगा लेंगे, 100 का लगा लेंगे, ठीक है। अब ये 100 का हो गया, ये 100 का हो गया, ये 100 का हो गया, ये तीनों काय में होंगे, कतई गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो बताओ असद तुमने मना किया है, फिर काय में होंगे, ठीक है। यहां पे हमें किस किस के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। मुझे ए और बी टर्मिनल देखना है सिर्फ। अब अगर आपके लिए यहां से पहचानने में दिक्कत हो, तब हमेशा काम करना, एक तरफ से आवेश को भेजकर देख लेना। अगर वो आवेश जाता रहेगा और सेम रहेगा, जहां तक एक जैसा आवेश रहेगा वहां तक तो श्रेणी क्रम में होगा, और जहां आवेश बदला वहां पर बाद में हमें पहचानना पड़ेगा कि अब वो कौन से क्रम में बनाएंगे हम इसे, ठीक है। अब अगर आप एज्यूम कर सको तो मैं इसे इस तरह से खोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमारा इस तरह से सिरा बंधा हुआ है, तो मैं इस सिरे को ऐसे करके खोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये पकड़ के इस तरह से इधर खोल देना है। अगर मैं इसे इधर खोलूंगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, 100 ऊपर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 100 आया था, अभी इन दोनों को हटा करके आया था, नहीं आया था। और मैंने इसे कहाँ खोल दिया, इस तरफ। इस तरफ खोलेंगे तो कुछ इस तरह का नहीं आएगा, बताओ। ये वाला बी होगा और ये वाला क्या होगा, नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। और अगर आप इसे ना खोलना चाहो, आपके लिए अगर ये दिमाग में ना बात बैठ पाए कि हमें खोलना कैसे करे क्या नहीं, तो आप आवेश भेज करके देख लो। मैंने बताया था कि यही कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा कि आवेश समान रहता है श्रेणी क्रम में। तो यहां से भेजोगे तो क्यू, क्यू ही जाएगा, क्यू जाएगा। जब यहां पर पहुंचेगा तो दो रास्ते हो जाएंगे जाने के, तो यहां पर तो आवेश समान नहीं रहा, नहीं रहा ना, ठीक है। इसका मतलब ये वाला अलग होगा पार्ट और ये वाला अलग होगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों हमारे लिए आसानी से दिखाई देना है कि काय में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। आप देख सकते हो क्लोज लूप बना रहे हैं एक साथ, काय में होंगे, समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये दोनों समांतर क्रम में है। अब ये अकेला लाइन में, ये अकेला, ये अकेला, तुम आप अब आप ये देखोगे जब अकेले अकेली लाइन होंगी तो आप ये देखोगे कि कोई सा समांतर क्रम में तो नहीं है। तो ये दोनों मुझे समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं, बताओ, ठीक है। ये वाले तो 100 और 100 काय में है, समांतर क्रम में है। 100 माइक्रोफैरेड और 100 माइक्रोफैरेड काय में है, पैरेलल, ठीक है, समांतर क्रम में है। तब क्या होगा, C बराबर C1 प्लस का C2। C1 की वैल्यू 100, C2 की वैल्यू 100, तो C बराबर कितना हो जाएगा, 200 माइक्रोफैरेड। फिर वही कहानी, मैं इन दोनों को ब्रेक करके एक बना दूंगा 200 का। अब ये और ये काय में होंगे, श्रेणी क्रम में, एग्जैक्टली, ठीक है। तुमने दोनों को एक बना दिया। अब आवेश भेज करके देखो, इसमें जितना जाएगा उतना ही तो अगले वाले में जाएगा, ठीक है, कोई दूसरी ब्रांच ही नहीं है। तो 200 माइक्रोफैरेड और 100 माइक्रोफैरेड काय में होंगे, श्रेणी क्रम में। तब 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस का 1/c2। C1 की वैल्यू 200 और C2 की वैल्यू 100। अब की बार में 200 लिख ले रहे हैं, इसे एलसीएम 200 आ जाएगा। 200 से भाग करोगे 200 एक कम 200 एक एकम एक, 100 से भाग करो 100 दूनी 200 दो एकम दो। तो 1/c इक्वल टू 2 और 1 3/200। मैं पलट दूंगा इसे, C ऊपर जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो 200 ऊपर जाएगा और 3 कहाँ जाएगा, माइक्रो, ठीक है। अगर आप और वैसे करना चाह रहे थे कि आप देखते ही सॉल्व कर दो इसे, इधर देख लो,
तो श्रेणी क्रम में है 200 200, इनका आधा कर दो कितना हो जाएगा 100। अब 100 और 100 समांतर क्रम में, 100 100 कितना हो जाएगा 200। अब ये 200 और ये 100 श्रेणी क्रम में आएंगे, कितने श्रेणी क्रम में आएंगे 200 और 100। अब मैंने क्या बताया था आपके लिए, इनका एलसीएम लेते हैं कितना आ जाएगा 200, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और बटे में क्या आएगा 200 एक कम 200 एक बार, और 100 दूनी 200 दो बार, मतलब 200 बटे 3, यही आंसर आया है। ठीक है, नोट करो जल्दी फटाफट। ए और बी के बीच तुल्यधारता ज्ञात करनी है। ठीक है, बाद में करते रहना। कैसे करके करेंगे, वही काम जो पहले से करते आ रहे हैं। एक लाइन पकड़ो जिसमें एक से ज्यादा संधारित्र हो। ये वाली लाइन यहां तक गई है, एक ही संधारित्र। ये वाली यहां पर जाकर के नोड बनाती है, यहां पर भी एक ही संधारित्र है, यहां पर भी एक ही संधारित्र। इसका मतलब यहां तो दो संधारित्र है नहीं किसी में। ठीक है, अब ये वाली यहां तक गई है, नोड बनाती है, यहां पर एक ही है। यहाँ वाली अगर लाइन देखेंगे, यहाँ से यहाँ, ये वाली क्या बना रही है, दो संधारित्र बना रही है। ठीक है, अब एक से ज्यादा बना रही तो श्रेणी क्रम में होंगे, तो मैं कह सकता हूं, अब यहीं से शुरू करेंगे हम। ठीक है, 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड काय में है, श्रेणी क्रम में है। तब वन, तब क्या होगा, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस का 1/c2 होगा। ठीक है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 की वैल्यू 6 है और c2 की वैल्यू 12। ऐसे में लोगे 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12 तो 2 एकम 2, 12 एकम 12 तो 1 एकम 1, 1/c इज इक्वल टू 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3/12। इसका मतलब 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/c बराबर आ गया 1/4, तिरछे गुणा कर दोगे सी एकम सी, 4 एकम 4 माइक्रोफैराड। इसका मतलब यह है अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो कितने का लगा सकते हैं 4। लेकिन अगर मैं चाहे यहाँ पर 4 लगाऊं चाहे यहाँ पर 4 लगाऊं, कहीं पर भी लगा सकता हूं, तो ये और ये काय में होंगे, ये दोनों काय में होंगे, फिर समांतर क्रम में होंगे। भाई एक लाइन में थोड़ी आ रहा है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक खत्म हो रही है, इसके सामने ये वाली लाइन आ रही है। ठीक है, तो समांतर क्रम में है। तो 4 माइक्रोफैरेड ये हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड ये, 4 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड काय में है, समांतर क्रम में। तब C बराबर क्या होगा, C1 प्लस का C2। तो C बराबर, C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 4, C2 की वैल्यू भी कितनी है 4, मतलब C बराबर हो जाएगा 8। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर तीनों को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर कितने माइक्रोफैरेड का आ जाएगा, 8 माइक्रोफैरेड का आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी तो कहानी निपट गई, हमें ए और बी के बीच में निकालना है। अब यहाँ पर मैं 8 का लगा सकता हूँ इन सबको हटा करके। तो बताओ ये लाइन श्रेणी क्रम में नहीं हो जाएगी, फिर जो आएगी, तीनों को हटाओगे जो आएगी लाइन, वो वाला संधारित्र, ये वाला श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 माइक्रोफैरेड और कितना आया है हमारे पास 8 माइक्रोफैरेड काय में है, श्रेणी क्रम। तब फिर से वही काम, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस का 1/c2। ठीक है, 1/c इक्वल टू 1/c1 की वैल्यू 1 है, c2 की वैल्यू 8 है। कैसे कर करेंगे, 1/c इक्वल टू 8 एलसीएम ले लो अगर आप चाहते हो। ठीक है, वरना बिना एलसीएम के भी काम हो जाएगा। 8 1 8 8, तो 8 से गुणा करोगे 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 एकम 1, तो ये कितना आएगा 1/c इक्वल टू 8 और 1 9 और बटे 8। इसका मतलब यू अगर मैं पलट दूं इसे, c को ऊपर 1 को नीचे ले आऊं, तो ये हो जाएगा 8/9 माइक्रो फैरेड। हमने एक तरफ की साइड को पूरा सॉल्व कर लिया, ए और बी है, इसकी एक तरफ की साइड को पूरा सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 8/9 माइक्रोफैरेड हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अभी एक सॉल्व हुई है ना, अब इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा पूरे को। अब आप देखो ये तो एक लाइन एक लाइन एक लाइन सब एक एक में है, तो हम ये देखेंगे समांतर क्रम में कौन कौन सी, ये दोनों काय में है, समांतर क्रम में है कि नहीं है।
तो 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड और समांतर क्रम में है, तब C बराबर क्या होगा, C1 प्लस का C2। C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 2, मतलब कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इन दोनों का घटा कितना लगा सकते हैं, 4 का। अब जो 4 आएगा वो वाला 4 और ये काय में होंगे, श्रेणी क्रम में। 4 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड काय में है, श्रेणी क्रम में। तब 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस का 1/c2। 1/c 4 आ गया और ये कितना आ गया, 8। 8 एलसीएम आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 3/8, मतलब कितना हो गया, C ऊपर 1 नीचे, तो 8 ऊपर 3 नीचे, इतने माइक्रोफैरेड आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि इन सबको मैंने हटा दिया तो 8/3 आ गया। अगर इन सबको हटा दिया तो कितना आ गया, 8/9 आ गया। लेकिन ये सब 8/3 जो आया है और ये जो आया है हमारे पास 8/9, ये दोनों काय में होंगे, समांतर क्रम में। ए और बी के बीच में निकालना है ना, दोनों आमने सामने नहीं हो जाएंगे, ठीक है, समांतर क्रम में होंगे। तो 8/9 माइक्रोफैरेड ये रहा, और 8/3 माइक्रोफैरेड काय में है, समांतर क्रम में है। तब फॉर्मूला वही है, C बराबर C1 प्लस का C2, मतलब 8/3 प्लस का 8/9। एलसीएम 9 आ जाएगा, 3 से भाग करो, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 9 एकम 9, 8 एकम 8, 24 और एक कितने, सॉरी 8 एकम 8, 24 8 कितने हो गए, 32/9 माइक्रोफैरेड। ये कुल धारिता है और बोर्ड में पूछा गया सवाल है, बोर्ड में पूछा गया सवाल है आपका, ठीक है, नोट करो। समझ में तो आ गया होगा। ये सवाल दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना है तुल्य धारिता, मतलब कुल धारिता कितनी है इसकी। दूसरी चीज हमें पता करनी है कि 3 माइक्रोफैरेड पर आवेश कितना दिया गया है, और तीसरी चीज हमें पता करनी है कि 3 माइक्रोफैरेड पर वोल्टेज कितना है। ठीक है, ये 3 चीजें हमें पता करनी है। तो पहले हम तुल्य धारिता निकाल ले रहे हैं, ए और बी के बीच कितनी होगी। देखो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, पहले आप लाइनें देखोगे, इन लाइन में तो कुछ है ही नहीं, केवल ये लाइन है जिसमें आपके लिए दिखाई दे रहा है, तो ये अकेली लाइन है, इसमें और कहीं पर दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, दूसरी लाइन ये है, इसमें भी अकेला, ये तीसरी लाइन ये है, इसमें कितने हैं, 2। तो सबसे पहले मैंने बताया था एक लाइन में एक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं देखूं उपासना, तो दोनों काय में, श्रेणी में, समांतर में, साक्षी श्रेणी में, समांतर में है ना, बेवकूफ हो, इतने दिनों से जा रहा हूँ, श्रेणी क्रम में है ये, एक लाइन में है। ठीक है, एक लाइन में तो काय में है, श्रेणी क्रम में। 2 माइक्रोफैरेड, 2 और 3 माइक्रोफैरेड। ये पता, ये श्रेणी समांतर क्रम की वजह से ही टीचर क्या कह देते, मतलब जो आज की लोग हैं वो टीचरों से 2-2 कौड़ी के कह देते हैं। पता है अभी वो ट्रेंड चल रहा है बहुत ज्यादा, 2-2 कौड़ी वाला। ठीक है, कि 2-2 कौड़ी के टीचर पढ़ा रहे हैं। 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड काय में है, श्रेणी क्रम में। अब याद रहेगा साक्षी, जल्दी साक्षी, सांस लगा ले लो, याद रहेगा। ठीक है, आराम से बोला करो, सोच समझ के। ठीक है, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। वालेकुम अस्सलाम। 1/c की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ बताओ, 6 नहीं आ जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1/c। तो 1/c बराबर आएगा 3 2 5/6। अगर इसे पलट देंगे तो C ऊपर पहुंच जाएगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसे पलटा मैंने, C ऊपर 1 नीचे, तो ये 6 ऊपर 5 नीचे। अगर हम तुल्य धारिता निकाल लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट में दे रखी है, तो इसे मैं पॉइंट में निकाल लूंगा। जब डिवाइड करने जाएंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा, तो 5 दूनी 10 माइक्रो, 1.2 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों को हटा करके क्या लगा सकता हूँ, 1.2 माइक्रोफैरेड का लगा सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसमें भी एक आ गया, इसमें भी एक आ गया, इसमें भी, तीनों में एक एक हो गया।
अब ये और ये कायम होंगे साक्षी, ये जो पूरा मैंने निकाला है 1.2 आया है निकल करके, ये 1.2 और ये कायम होंगे समांतर क्रम में, ठीक है, कायम होंगे समांतर। पसीना बहुत आ रहा है पंखे में बैठ करके, तुम्हें क्या बात है। तो 1.2, सॉरी 1.2 माइक्रोफैरड और 1.8 माइक्रोफैरड काय में है, समांतर क्रम में है। तब तब क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ, सी बराबर सी वन प्लस का सी टू। सी वन की वैल्यू कितनी है 1.2 और सी टू की वैल्यू 1.8। अब है कोई ऐसा बच्चा जो इसे जोड़ दे, 2.10 कितना आ गया सब, 3 आएगा ना। 2.10 का मतलब क्या है भाई, 8 10 का सी पर जीरो बनेगा, हासिल एक जाएगा, तो 3.0 या फिर आप 3 कह दो, 3 माइक्रोफेरेड आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ, इन दोनों को मैंने हटाया तो 1.2 लगा दिया, और इन दोनों को, दो ये और एक ये, तीनों को हटाया तो कितना लगा दिया, 3 माइक्रोफेरेड का। अब इसमें केवल 3 माइक्रोफेरेड का आएगा आएगा, और 6 माइक्रोफेरेड ये है। अब ये 3 और 6 काय में होंगे, श्रेणी क्रम में। 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड काय में है, श्रेणी क्रम में है। तब ठीक है, श्रेणी क्रम में तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस का 1/c2। C1 की वैल्यू 3 है और C2 की वैल्यू 6, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला, एलसीएम ले लो इसका 1/c, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 6 से भाग करो 6 एक कम 6, 1/c इक्वल टू 2 और 1 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/c बराबर क्या आ गया, 1/2, तिरछी गुणा कर दोगे, c एकम c और 2 एकम 2 माइक्रो। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये भी 6 जोड़ दिया इसमें आगे, तो अगर सबको जोड़ देंगे तो तुल्य धारिता कितनी आएगी, 2 माइक्रोफेरेड। कितनी आएगी, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब पहला तो हमारा उत्तर निकल आया, तुल्य धारिता हमें पता करनी थी। दूसरा सवाल ये है कि 3 माइक्रोफेरेड पर आवेश पता कीजिए कितना है। 3 माइक्रोफेरेड पर आवेश, इसे ध्यान सुन लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो 5-5 नंबर तक में आ जाते हैं, 4-5 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। और है करने कुछ नहीं, यहाँ तक तो आप रोज ही सीख रहे हो मुझसे, ठीक है। आगे जब करेंगे तो ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, मतलब नया वो कुछ नहीं है, आसानी है, ठीक है। अब आपको पता है कंफर्म, देखो अगर एसी सोर्स लगा हुआ है तो चाहे आप इधर से आवेश भेज दो चाहे इधर से, ठीक है। तो मैं इधर से भेज दे रहा हूँ आवेश, जब मैं यहाँ पर आवेश को भेजूंगा तो आवेश दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक देखो, मैंने अगर क्यू आवेश भेजा होगा तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ऊपर मान लीजिए Q1 पहुंच गया, नीचे मान लीजिए क्या पहुंच गया, ठीक है। ऊपर Q1 पहुंच गया, नीचे क्या आ गया, Q2। ये हम मान लेते हैं। अब मुझे ये तो पता चले ना पहले कि कुल कितना आवेश गया होगा, मुद्दा तो इस बात का है, पहले कुल आवेश तो पता हो। तो कुल आवेश क्या होगा, देखो कुल आवेश फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, लिखाया है, ठीक है। Q, C का मतलब कुल आवेश निकालना है तो कुल धारिता निकालेंगे, कुल धारिता कितनी आई है, 2। और V, V का मतलब वोल्टेज कितना है, 150। लेकिन धारिता माइक्रोफेरेड में है, काय में है, तो इसके लिए फेरेड में बदलने के लिए कैसे गुणा करोगे, -6 से करना पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ऐसे रहने दो, 150 दूनी कितने हो जाएंगे, 300। अब आपकी धारिता माइक्रोफेरेड में थी तो आपका आंसर भी आएगा काय में, माइक्रो कूलम। और अगर आप 10 की पावर -6 कर लेते तो आंसर काय में आता, कूलम में आता। आपका आंसर आ गया माइक्रो कूलम में, कुल आवेश हमें मिल गया। लेकिन प्रश्न हमारा ये नहीं था, प्रश्न तो ये था कि ये बताओ इस 3 वाले में कितनी धारा जाए, कितना आवेश जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसमें जितना जाएगा, जिसमें जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा, क्योंकि वो लाइन से होता हुआ जाएगा। यहां तक तो 300 आ रहा है, कंफर्म है ये बात। आगे कैसे करके बढ़े, आगे ये उपाय हो सकता है कि भैया ऊपर वाले में अगर Q1 जा रहा है, नीचे वाले में क्या भेज दिया हमने, Q2। अब यहां से या तो आप दो इक्वेशन बनाओ, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं पहले। मैं बात कर रहा हूं नीचे वाले के लिए, Q2 के लिए, Q2 के लिए, ठीक है। Q2 के लिए क्या होने वाला है,
Q बराबर क्या करेंगे हम, CV करेंगे, यही करेंगे, ठीक है। ठीक, लंबा हो रहा है। हम पहले ले रहे हैं Q2 के लिए, Q2 के लिए लेंगे अगर हम यहाँ पर, Q2 कितना होगा, तो भाई मैं C2 करूंगा और V2 करूंगा, समांतर क्रम में वोल्टेज तो समान रहता है, ठीक है। समांतर क्रम में वोल्टेज कैसा रहता है, समान। तो मैंने इसे V छोड़ दिया, यहाँ पर Q2 करना है, C2, Q2 जिसमें जा रहा है उसे क्या कहेंगे हम, C2, और वोल्टेज को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, ठीक है। ऐसे ही हम कर लेंगे Q1 के लिए। Q1 के लिए अगर वो Q1 बराबर C1, वोल्टेज सेम रहने वाला है तो भी कर दिया, Q1 C1, C1 मतलब इन दोनों की तुल्य धारिता, इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आई थी, 1.2 आई थी, बताओ। इन दोनों अगर मैंने जोड़ा था तो 1.2 आई थी, 1.2 कर दिया। और V, अब एक काम हो सकता है, मैं कह दूं Q1 Q2 बटे Q1, मतलब Q2 बटे अगर Q1 कर दें हम, तो Q2 की जगह पर क्या है 1.8V, और Q1 की जगह पर क्या है 1.2V। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, बी से बी खत्म, 6 दूनी 12, 6 तियां 18। तो Q2 बटे Q1 हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3/2, ठीक है। या फिर आप ये कह दो कि Q2 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 3/2, और इधर मल्टीप्लाई क्या कर जाएगा, Q। ये आ गया हमारे पास Q2 का मान, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा दिमाग और लगा पाए और मैं Q1 और Q2 दोनों को जोड़ दूं, Q1 और Q2 दोनों को जोड़ दें, तो क्या ये Q के बराबर नहीं होंगे, बताओ। अरे भाई Q तो ही गया था यहाँ से, तभी तो वो स्प्लिट हुआ है, टूटा है, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ Q1 प्लस Q2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 3/2 Q1, और Q का मतलब कुल आवेश, कुल आवेश हमारा निकला है जाकर के 300 माइक्रोकूलम Q, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से एलसीएम लेके करना चाहो तो एलसीएम लेके कर लो, वरना एक तरीका और है, नीचे 2 दिखाई दे रहे हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो सबकी, ठीक है। जो नीचे दिखाई देता है उसी से कर दो, मैं 2 से ही कर दे रहा हूँ, एलसीएम कौन लेता रहा, इससे कर दी 2 से, इसकी 2 से कर दी, इसकी 2 से कर दी, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 2Q1 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 3Q1 बचा, 3 दूनी ये कितने बचे, 600 माइक्रोकूलम, 3 दो कितने हो जाएंगे, 5Q1 इज इक्वल टू 600 माइक्रोकूलम। तो Q1 जो आएगा हमारे पास वो आएगा 600/5, और मैं इसे काटूंगा तो 12 पंजे 60 होते हैं, तो Q1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये आया है Q1, और Q1 कौन सा वाला है, हमसे पूछा गया है 3 माइक्रोफेरेड में कितना आवेश जा रहा है, तो Q1 3 माइक्रोफेरेड में तो जाएगा, तो आप लिख दोगे 3 माइक्रोफेरेड में कितना आवेश जाएगा, 120 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोफेरेड में 120 माइक्रोकूलम आवेश जाएगा, ठीक है, मैंने जाएगा लिख दिया सर, आवेश जाएगा। अब हमसे ये भी पूछा गया है 3 माइक्रोफेरेड पर विभवांतर कितना होगा, फॉर्मूला फिर से लगाओ, Q बराबर CV। Q मतलब आवेश कितना दे रखा है हमें, 120, C मतलब धारिता कितनी दे रखी है, 3, B हमें पता करना है, 3 माइक्रोफेरेड में तो पूछा गया है, तो B इक्वल टू 120, और 3 को कहाँ ले आओगे नीचे, 3 चौक 12, तो B बराबर कितना आ जाएगा, 40। ये हमारा कुल आंसर आ गया, जो जो पूछा गया था, विभवांतर आ गया, आवेश आ गया, सब कुछ निकला है, ठीक, नोट करो। क्वेश्चन ये दे रखा है हमसे, पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ए और बी के बीच कुल धारिता ज्ञात कीजिए कितनी है, ठीक है। ए और बी के बीच, तो पहला सवाल हल करेंगे तुल्य धारिता ज्ञात करने का। अब पहले क्या देखेंगे, लाइन, इस लाइन में एक ही संधारित्र है, इस लाइन में भी एक ही है, इस लाइन में भी एक ही, इस लाइन में भी एक ही है कि नहीं है। अब एक एक सब में संधारित्र है, तो क्या करेंगे फिर हम, श्रेणी क्रम तो कहीं बनता नहीं होगा, फिर कहीं ना कहीं समांतर क्रम बनता होगा, श्रेणी क्रम नहीं बन रहा है तो क्या बनता होगा, समांतर क्रम, ठीक है। तो मुझे बताओ ये दोनों समांतर क्रम में है कि नहीं है, है? तो हम कह सकते हैं 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड काय में है, समांतर क्रम में है। तब C बराबर क्या होगा, C1 प्लस का C2, C1 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू 3 है, मतलब कुल कितना हो जाएगा, 5 माइक्रो,
सही बात है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को हटा करके हम 5 का लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इन दोनों को हटा करके कोई एक बना देंगे, कितने का, 5 का। मुझे बताओ इस लाइन से अगर चलना शुरू करें तो 12, फिर ये लाइन पड़ेगी 5 वाली, फिर ये पड़ेगी 20 वाली, एक ही लाइन है, ठीक है, रास्ता तो नहीं बदल रहा है। तो तीनों काय में होंगी, श्रेणी क्रम में। तो 12 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, और सॉरी, 2 3 को हटाकर कितना लगाया है, 5 लगाया, नहीं लगाया है, 12 माइक्रोफेरेड, तो ये आएगा 5 माइक्रोफेरेड, और आगे कितना है, 20 माइक्रोफेरेड, काय में है, श्रेणी क्रम में। तब फॉर्मूला आएगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c1 की वैल्यू कितनी है, 12, C2 की वैल्यू 5 और C3 की वैल्यू 20। यही तो है, ठीक है। अब बताओ इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60 होते हैं, 20 तियां भी 60 होते हैं, तो 60 आ जाएगा, ठीक है। 12 पंजे 60, तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 12, ठीक है, 12 एकम 12, भाई 5 से भाग करोगे तो 12 आएगा। इसके बाद आपका जो बचा हुआ है, लाइट है क्या, पंखा चल रहा है वो वाला, ठीक है। 20 तियां 60, 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस लगा करके 3, 1/c, 1/c बराबर 12 5 17 और 3 कितने होंगे, 20/60 ही होने वाले, ठीक है। काट दो, 20 एकम 20, 20 तियां 60, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/c इक्वल टू 1/3। अगर मैं तिरछी गुणा कर दूंगा तो c एकम c हो जाएगा, और 3 एकम 3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो पहला उत्तर आ गया हमारा कि तुल्य धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफेरेड की है। पहला उत्तर कौन सा आ गया, तुल्य धारिता 3 माइक्रोफेरेड की है। अब दूसरा सवाल इसी में पूछ रखा है इन्होंने कि दूसरा सवाल इसी में पूछ रखा है, 2 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र पर विभवांतर, मतलब 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र पर क्या चाहिए हमें, विभवांतर चाहिए। अगला सवाल इसी में है, 3 माइक्रोफेरेड वाले पर आवेश पता करना है, कितना होगा, ठीक है। चलो पहले हम आवेश पता कर लें, विभवांतर पता कर लें, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, ये 1500 वोल्ट कुल दे रखा है, ठीक है, और कुल धारिता कितनी आई है, 3 माइक्रोफेरेड। तो धारिता का फॉर्मूला होता है सी क्यू बराबर सी वी, यही होता है ना। सी की वैल्यू हम लगाएंगे 3 और वी की वैल्यू लगाएंगे 1500, तो 15 तियां 4500 कूलॉम। लेकिन चूंकि ये माइक्रो में लगाई है हमने धारिता, तो ये भी काय में आएगा, माइक्रो कूलॉम। तो कुल आवेश कितना प्रवाहित होगा, माइक्रो कूलॉम, 4500 माइक्रो कूलॉम, ठीक है। लेकिन 4500 माइक्रो कूलॉम में हमसे पूछा गया इस पर वोल्टेज बता दो, इस पर आवेश बता दो। अब अगर यहाँ से 4500 निकलेगा तो यहाँ पर पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, ठीक है। 4500 निकल कर कहाँ पहुंचेगा, इस जगह पर, इस जगह पर जाएगा। तो अगर मैं इस आवेश को क्यू मान लूं, तो कुछ आवेश इस तरफ जाएगा, कुछ आवेश इस तरफ जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, ठीक है। इसे अगर हम कह दें Q1, इसे क्या कह दें Q2, ठीक है। तब आप कह दोगे 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के लिए, ऐसा क्वेश्चन कल भी कराया था एक, ठीक है। कितना होगा देखो ध्यान से, मैंने आपके लिए बताया था वोल्टेज तो सेम रहता है, तो Q इक्वल टू क्या होगा, सी वी। पहला वाला करोगे तो C1 B1, समांतर क्रम में तो वोल्टेज कैसा रहेगा, समान, तो V कर लेना इसे। और इसे क्या करोगे, Q2 बराबर C2 B। Q1 हमें पता करना है, C1 मतलब पहले वाले की धारिता कितनी है, 2, और B तो सेम ही रहने वाला है। Q2 हमें पता करना है, C2 मतलब दूसरे वाले की धारिता कितनी है, 3 V, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, Q1 बट्टे किसे कर देंगे, Q2 को, दोनों को भाग कर देंगे, यही किया था पिछली बार भी। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, 2V, और Q2 की कितनी है, 3V, V से भी खत्म हो जाएगा। तो Q1 बटे Q2 बराबर आ जाएगा 2/3, ठीक है। हमें क्या निकालना है, Q2 निकालना है, कितना है, क्या निकालना है, Q2। तो आप Q1 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे,
2/3 तो ऐसा ही रहेगा, और Q2 किधर पहुंच जाएगा, उस तरफ। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, ये Q1 का मान आ गया, कल भी हमने ऐसा निकाला था। अगर आप इस चीज को देखो ध्यान से, तो आपके लिए पता है कि Q जो होगा वो बराबर होगा Q1 प्लस के Q2 के, मतलब अगर मैं Q1 Q2 को जोड़ दूं तो Q के बराबर तो ही आएगा, ठीक है। अब Q की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितनी है, 4500, है कि नहीं। Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 2/3 Q2, और प्लस ये कितना आया है हमारे पास, Q2। या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ना लो तो नीचे कितने आ रहे हैं, 3, 3 से ही सबकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा, 45 तियां 135 होते हैं, ठीक है। 135 डबल जीरो बराबर ये कितने बचे, 2 और Q2 बचे, और यहाँ पर कितने बचे, 3 और Q2, 2 3 कितने हो जाएंगे, 5 Q2 बराबर 135 डबल जीरो, Q2 बराबर हमारे पास आएगा 13,500, और नीचे कितने आ जाएंगे, 5, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 सत्ते 35, और कितने बचे, डबल जीरो। इसका मतलब ये हुआ Q2 पर कितना आवेश आ गया, 2700 माइक्रो कूलम। ये Q2 की वैल्यू आई है। अगर मुझे Q1 भी निकालना हो तो मुझे इतनी बात तो पता है ना, Q1 प्लस Q2 बराबर Q होगा। Q1 हमें पता करना है, Q2 की वैल्यू हमारे पास आई है 2700, और Q हमारे पास कुल कितना दे रखा है, 4500, ठीक है। Q हमारे पास कुल कितना दे रखा था, ये 4500, यहाँ से ही निकला है, ठीक है। तो अगर हम Q1 निकालेंगे तो 4500 माइनस उधर जाएगा 2700, तो यहाँ से निकलेगा 15 में 7 गए 8, 3 में 2 गया 1, 1800 Q1, इतने माइक्रो कूलम। और वैसे आप लॉजिकली देखना चाहो, जब इसमें 2700 चला गया तो इसमें 4500 1800 जाता होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि 2700 1800 मिलके कुल ही तो बनाना है 4500 से। इसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसी में, कि 3 माइक्रोफैरेड पर, तीसरा क्वेश्चन है बल्कि, 3 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र पर आवेश। तो 3 माइक्रोफैरेड पर कितना जा रहा था, Q2 का मान कितना है, 2700। तो आप तीसरे वाले का आंसर लिखोगे, 3 माइक्रोफैरेड पर आवेश कितना है, 2700 माइक्रोकूलम है, ठीक है। अगला वाला सवाल, ये तीसरा वाला उत्तर निकला है। दूसरा वाला सवाल हमसे पूछा गया है कि आप ये बताएं बराए करम कि 2 माइक्रोफैरेड पर वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। 2 माइक्रोफैरेड पर वोल्टेज कितना होगा, Q बराबर CV। अमर, 2 माइक्रोफैरेड के लिए हम देख रहे हैं ना, 2 माइक्रोफैरेड के लिए हमसे क्या पूछा गया, वोल्टेज। तो 2 माइक्रोफैरेड पर आवेश कितना गया है, 2 माइक्रोफैरेड पर आवेश Q1 गया है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर Q1, C की जगह पर कितना है, 2 माइक्रोफैरेड रखेंगे, और वोल्टेज हमसे पूछा गया है, ठीक है। Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1800, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 बराबर B, इससे इसे काटोगे तो कितना आएगा, 900, तो B बराबर इस पर कितना आएगा, 900 वोल्ट, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा 3 सॉल्व हो गए। अगला पूछा गया है हमसे, 20 माइक्रोफैरेड के संधारित्र में संचित ऊर्जा, 20 माइक्रोफैरेड का यहाँ पर है। अच्छा मुझे बताओ, यहां से अगर Q गया है, ठीक है, तो इधर Q1 आया, इधर Q2 आया है, फिर टोटल जब वापस आएगा तो टोटल होकर ही Q तो आएगा जुड़ करके, भाई इधर जितना गया इधर जितना गया सारा का सारा जुड़ करके तो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से कितना आवेश निकलता होगा, Q, ठीक है। आपसे पूछा गया अगला फिर से कि 20 माइक्रोफैरेड में ऊर्जा कितनी होगी, 1 2 3, 20 माइक्रोफैरेड में ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने बताया है, हाफ CV² होता है, ठीक है। और चाहो तो आप एक काम और कर लो, C ऐसे ही रहने दो, और V की वैल्यू आप रख दो निकाल करके, Q/C, उसका स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 C, Q²/C², एक C से एक C खत्म, तो 1/2 Q²/C, 1/2, Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टोटल Q हमारे पास है 4500, उसका स्क्वायर है तो क्या होगा, 2 बार 4500, ठीक है। और बटे C का मतलब हमारे पास क्या है, C मतलब धारिता कितने पे निकालना है, 20 माइक्रोफैरेड पे निकालना है ना, तो 20 आएगा। अब दोनों में माइक्रो जुड़ा हुआ है तो माइक्रो 10⁻⁻6 से नीचे गुणा कर दो, यहाँ पर 2 बार स्क्वायर हुआ है
तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। कहने का मतलब ये आवेश आपका 4500 माइक्रोकूलम था, तो आपने 4500 को 10 की पावर -6 लिखोगे, लेकिन उसका स्क्वायर होगा तो 4500 को 10 की पावर -6, 4500 को 10 की पावर -6 दो बार आ जाएंगी, ठीक है। 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 खत्म, जीरो से जीरो खत्म, और कुछ कट रहा है? 25 चौका 100 खत्म, 45 गुणा 25 ही कर रहे ना अपने आप गुणा भाग तुम, ठीक है। कितना आएगा अब? 45 गुणा 25 गुणा 45, एक जीरो और आएगा। 10 की पावर -6 ऊपर है, नीचे लेकर के आओगे तो कितने हो जाएंगे? प्लस के 6 हो जाएंगे भाई। ऊपर -6 नीचे आके क्या हो जाएगा? प्लस के 6। -6 तो +6 जीरो लगा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। कुछ कट रहा है बताओ? इससे ये खत्म। 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4000 आ गया। 5 से फिर काटो, 5 ने 45, 5 ने 45, 25 16 जीरो। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 9 नेम 81 और बट्टे 160। जूल में ही रहने दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते थे आप, 1.61 और -19 से वहां करके निकाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन लंबा हो रहा है तो क्या है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो तो 160, ठीक है। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट हटाओ, यहाँ पर क्या बढ़ाओगे? जीरो। 16 से 16 खत्म, तो 10 बार ये जाएगा। अब कितना बचा है हमारे पास? डायरेक्ट में कैलकुलेशन करके लिख दे रहा हूँ, 8.1, ठीक है, इंटू 10 की पावर -19 है, ऊपर एक और जाएगा तो -20 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आंसर वहां पर भी आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला और बचा हुआ है, ठीक है। 12 माइक्रोफेरेड में संचित ऊर्जा। ओ, 12 में भी ऐसी निकालनी, वो तुम घर से करके लेके आना, ठीक है। मतलब अभी कर लो, बाद में बताते हैं आगे।